हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन। अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस या OH माइनस गिवन हो तो हम उस सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मतलब H प्लस की बात हो रही है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें गिवन है 0.001 m मतलब मोलर। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन टर्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहीं से हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सिंपल सी बात बोली गई है। मतलब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है आपको H प्लस का कंसंट्रेशन पता है, और H प्लस कभी भी अगर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करना हो तो आप इस ब्रैकेट को जरूर लगाइए। तो H प्लस का कंसंट्रेशन हमें कितना दे रखा है 0.001 m। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसे जैसे अगर हमने पॉइंट हटाया तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10⁻³ m, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लिया हमने क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पता है वहां पर हमें पावर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कैसे होगा, तो पीएच का फॉर्मूला लगा देंगे। पीएच इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन रख दें तो पीएच इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस लॉग, और H प्लस की वैल्यू कितनी है ये देखिए 10⁻³ ऐसा रख दिया। और हमने लॉग का फॉर्मूला भी पढ़ा था कि अगर लॉग a की पावर n हो तो क्या होता है, ये पावर आगे आ जाती है n और लॉग a ऐसे आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहाँ देखिए ये -3 आगे आ जाएगा और एक माइनस पहले से ही है, तो ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो पीएच इक्वल टू ये हो जाएगा 3 log 10। और आपको ये भी पता है कि अगर log 10 लिखा होता है तो log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 हो गया, तो pH इक्वल टू कितना आ गया 3। मतलब इस सॉल्यूशन का pH कितना है 3। तो कैसा है ये, कैसा है ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ओके, अब यहाँ पर भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट दे रखा है द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन इज 1 × 10⁻⁹ मोलर। व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो डायरेक्ट यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन हमें पता है कितना है 1 × 10⁻⁹। तो आप चाहो तो इस 1 को हटा भी सकते हो। ठीक है, बाद में वैसे भी 0 ही हो जाना है। ठीक है, हम इसको यूज नहीं करेंगे जब रखेंगे तो। ठीक है, आप ये लिख लो, डायरेक्ट लिख लो ये। ठीक है, क्योंकि 1 की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करेंगे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, ब्रैकेट को जरूर लगाना है। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लॉग और 10⁻⁹। तो ये आगे आ जाएगा अभी बताया। ठीक है, तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, और इस माइनस की वजह से -9 चाहो तो ऐसे लिख लो, और log 10। तो क्या हो जाएगा पीएच इक्वल टू 9। ठीक है, क्योंकि log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर हमें H प्लस का कंसंट्रेशन ना देके हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन दे रखा है। देखिए लिखा हुआ है द हाइड्रोक्सिल the hydroxyl ion concentration of a solution is 0.001 m। ठीक है, मतलब 0.00 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, ये दे रखा है 0.001। ठीक है, मोल पर लीटर या मोलर। अब हमें यहाँ पीएच बताना है, तो यहाँ पर अगर पीएच बताना होता तो हम आराम से बता लेते, लेकिन हमें पीएच बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हो सकते हैं। मैं दूसरा मेथड यहाँ बता दूंगा आपको, एक मेथड से मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक मेथड ये है कि आप पीएच कैलकुलेट, पहले आपको देखो OH माइनस दे रखा है तो आप यहाँ से पहले H प्लस निकाल लो। ठीक है, क्योंकि पीएच के फॉर्मूले में तो H प्लस आता है, तो हमें दे रखा है OH, तो आप यहाँ पे पहले H प्लस निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम OH माइनस थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1000, तो ये हो जाएगा 10⁻³ m, ये आ जाएगा। और हमने पढ़ा है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये तो हमें पता ही होता है 10⁻⁴, ये हम जानते हैं। तो अगर हमें OH माइनस पता है तो यहाँ रख दीजिए, तो ये H प्लस यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ इक्वल टू 10⁻⁴। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो H प्लस यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इक्वल टू 10⁻⁻14 और अपॉन 10⁻⁻3। तो ये ऊपर जाके 10⁻⁻14 और इंटू 10⁻3 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻11। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, मैथ से यहाँ पे। तो ओवरऑल हमें H प्लस कितना मिल गया, H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे हमने निकाल लिया 10⁻⁻11। ऐसे समझ में आ रहा था। अब डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे कि ये OH माइनस है तो H प्लस को कितना होना पड़ेगा 10⁻⁻11, तभी तो इतना बन पाएगा। लेकिन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं pH का, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ठीक है, तो pH इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻11। यहाँ पर अब ओवरऑल आप सॉल्व करके अब आप कैलकुलेट कर लोगे। चलो मैं बता देता हूँ, pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, -11 आगे जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे pH इक्वल टू 11 आ गया। सेकेंड मैथड इसका क्या हो सकता है, ये आप लिख लो यहाँ पर, फर्स्ट मैथड। सेकेंड मैथड क्या हो सकता है इसका, सेकेंड मैथड ये हो सकता है कि आप पहले POH ही निकाल लो। ठीक है, OH माइनस दे रखा है तो उससे आप POH निकाल लो। तो जैसे हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन पता है 10⁻³ मोल पर लीटर या मोलर। यहाँ पे हम अगर POH निकालें तो POH कितना आ जाएगा, माइनस लॉग, फॉर्मूला तो वही है, OH माइनस कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, और यही वैल्यू उठा के रख दीजिए 10⁻⁻3। तो आप समझ रहे होंगे कि POH यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया POH कैसे आ गया, 3 आ गया। लेकिन हमें तो pH बताना था, हमें तो pH बताना है, तो कैसे करेंगे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि pH प्लस POH की वैल्यू ये कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, आपको यही लेकर चलनी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है बट फिर भी आपको यही लेकर चलनी है। तो यहाँ पे POH हमें निकल चुका है, 3 निकल चुका है। तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, pH 3 इक्वल टू 14। तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 14 माइनस 3, तो 11 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहे इस मेथड से सॉल्व करें या इस मेथड से सॉल्व करें, आपका आंसर सेम रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया, व्हाट इज द pH ऑफ 0.02 मोल ऑफ HCl इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं जितना आपको लग रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है, मतलब कंसंट्रेशन नहीं पता है, मोल्स पता है, और ये बता रहे हैं कि इतने मोल 2 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। ठीक है, या प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पर पीएच कैलकुलेट करने के लिए पहले H प्लस चेक करना पड़ेगा कि H प्लस है कितना, कंसंट्रेशन क्या है H प्लस का। तो पहले तो हम ये देख लें कि कौन सा एसिड है, तो ये HCl है, और HCl हमें पता है कि HCl मोनोबेसिक होता है, मतलब एक HCl के मॉलिक्यूल से एक H प्लस ही निकलेगा। तो हमें ये तो पता ही है कि H प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब एक HCl मॉलिक्यूल से एक ही H प्लस निकलेगा। अगर यहाँ पे H2SO4 होता तो यहाँ पे हमें डबल करना पड़ता। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे रखा हो तब तो ये सब कुछ नहीं सोचना होता है, लेकिन जब हमें कंसंट्रेशन डायरेक्ट ना दे रखा हो, जहाँ हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना हो, वहां पर हमें चेक करना पड़ता है कि जो एसिड है वो क्या मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है। तो जैसे देखिए इसके कितने मोल लिए हमने, 0.002 मोल। तो इतने मोल से हमें इतने ही मोल मिलेंगे, क्योंकि एक से एक मिल रहा है, तो जितने मोल लोगे आप उतने मोल आपको 0.02 मोल है, सॉरी 0.02, 0.02। ठीक है, 0.02 हो गया। अब यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि यहाँ पर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अब इस ये तो हमें यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ये दे रखा है 2 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमें तो पर यूनिट के हिसाब से निकालना है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो भी है उसको डिवाइड कर दो, 0.02 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 0.01। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा सकते हैं, यहाँ 100 आ सकता है, फिर यहाँ पर 10⁻⁻2 मोलर आ सकता है। ठीक है, ये मोल पर लीटर आ गया अब। ठीक है, समझ में आ गया। तो फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें पीएच कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से बस फॉर्मूला लगाना है। अब तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस, और यहाँ से बस
अब आंसर आपको दिख रहा होगा कि 2 ही आ जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -2, तो ये -2 आगे आ जाएगा, pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है, बट यहाँ पर हमें इस बार NaOH दे रखा है, ठीक है, और मोल दे रखे हैं 1 लीटर में दे रखा है, तो यहाँ तो हमें ऑलरेडी पर यूनिट में दे रखा है, मतलब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि NaOH कैसा है। तो NaOH के एक मॉलिक्यूल से आपको कितने OH माइनस मिलेंगे, केवल एक ही मिलेगा, क्योंकि ये मोनो एसिडिक है, ठीक है। तो Na प्लस प्लस OH माइनस, तो अगर आपने इसके 0.01 मोल लिए हैं तो आपको यहाँ भी 0.01 मोल ही मिलेंगे, ठीक है, मोल, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमें OH माइनस का कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि 1 लीटर में दे रखा है, तो आप लिखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.01 डिवाइड बाय 1, ठीक है, 1 लीटर में ही दे रखा है, ठीक है। आयन 14 पर यूनिट वॉल्यूम लिख लो यहाँ पे, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, दे रखा है, फिर भी लिख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.01, मतलब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाया, 100 आ गया, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 की पावर -2 मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर आ गया। लेकिन ये किसका कंसंट्रेशन है, ये तो OH माइनस का कंसंट्रेशन, हमें क्या बताना है, हमें तो इसका pH बताना है ना, व्हाट इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ से आप दो तरीके हैं, चाहे जैसे आप कर लीजिए। तो अगर OH माइनस इतना है तो मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, H प्लस 10 की पावर -12 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ में आ रहा है। OH माइनस, तो यहाँ पर आप लगा लो 10 की पावर -14, तो यहाँ पर H प्लस हमें कैलकुलेट करना है, OH माइनस तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 10 की पावर -2, ठीक है, और ये 10 की पावर -14, ठीक है, इसको हटा दो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, हाँ सॉल्व हो जाएगा, तो 10 की पावर -14 से तो ये आ जाएगा H प्लस, यहाँ पर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 10 की पावर -12, ठीक है। H प्लस पता चल गया तो फॉर्मूला लगा दीजिए, pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, और यहाँ पर हमें वैल्यू पता है 10 की पावर -12, तो यहाँ पे आ जाएगा pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, देखिए व्हाट वुड बी द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, विच इज 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर इन कंसंट्रेशन। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको H प्लस मान के और कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको जो एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, किसका एक्वस सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का, और उसका कंसंट्रेशन हमें दे रखा है, मतलब ये कंसंट्रेशन H प्लस का नहीं है, दिस कंसंट्रेशन इज नॉट फॉर H प्लस, ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड का दे रखा है, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, मतलब हमें इसका कंसंट्रेशन कितना है, 5 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, जी मतलब मोलर। और हमें पता है कि H2SO4 कैसा होता है, डाइबेसिक होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल से 2 H प्लस प्रोड्यूस होंगे, और हमें सल्फेट आयन से तो कोई लेना देना है नहीं, इसलिए ऐसे लिखे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल से इतना बना, तो जो भी कंसंट्रेशन होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपने 10 मॉलिक्यूल डाले होंगे H2SO4 के, तो वो H प्लस कितने बनाएगा, 20, तो जो भी कंसंट्रेशन H2SO4 का रहा होगा उसका डबल हो जाएगा यहाँ पर, तो जो भी कंसंट्रेशन है H प्लस का कंसंट्रेशन हमें उसका डबल कर देना है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻⁻5, मतलब ये 10 की पावर -4, बस यहाँ से हमें H प्लस कंसंट्रेशन मिल गया, ठीक है, हमें केवल इसकी रिक्वायरमेंट है। अब बस फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, तो pH इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -4, और यहाँ से pH कैलकुलेट हो जाएगा 4, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।